प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिकांश उच्चतर प्राणियों में प्रजनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है, जिसकी दो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहली युग्मक निर्माण और दूसरी निषेचन। परंतु कुछ उदाहरणों में खोजकर्ताओं ने पाया है कि बिना निषेचन के भी परिवर्धन या भ्रूण का विकास संभव है। कुछ विशेष प्राणियों में या विशेष परिस्थितियों में अंडे शुक्राणु की सहायता के बिना यानी कि बिना निषेचित हुए भी विकसित हो सकते हैं। तो इस क्रिया को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इस विधि में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उन प्राणियों को अनिषेक प्राणी यानी कि पार्थेनोनोड्स या पार्थेनोजन या पार्थेनोजिनोन कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस शब्द का या इसको प्रस्तावित करने का श्रेय रिचर्ड ओवेन को दिया जाता है, जिन्होंने इसे परिभाषित किया है कि बिना नर के प्रभाव के प्रजनन की जो क्रिया होती है वो क्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। कभी कभी शुक्राणु अंडाणु को विकसित करने के लिए तो प्रेरित तो कर देता है, लेकिन अंडाणुओं के केंद्रकों का संगलन नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्रजनन के तरीके को भी अनिषेक जनन कहते हैं। बीटी नामक वैज्ञानिक ने 1967 में अनिषेक जनन की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने अनिषेक जनन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया कि प्रजनन की यह क्रिया जिसमें अंडाणु नर युग्मकों से आनुवांशिक योगदान ग्रहण किए बिना ही भ्रूण में विकसित हो जाता है, तो वो क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। अब अनिषेक जनन के कई सारे प्रकृति में उदाहरण हैं। मुख्यतः अनिषेक जनन की जो क्रिया होती है वो पादपों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में भी इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। हालांकि पादपों की तुलना में कम पाया जाता है, फिर भी अनिषेक जनन कीटों के विभिन्न गणों में नियमित प्रजनन के रूप में पाया जाता है, यानी कि अधिकतर अनिषेक जनन की क्रिया कीटों में अधिक पाई जाती है। उस कीटों के जो गण हैं, ऑर्डर्स हैं, उनमें यह एकमात्र प्रजनन का तरीका भी हो सकता है। यानी कि कुछ कीट के ऑर्डर ऐसे भी हैं जिनमें पाए जाने वाले सदस्यों के बीच में केवल अनिषेक जनन के द्वारा ही प्रजनन होता है। कीटों के अलावा इस तरह का प्रजनन रोटीफेरा, न्यूमरटाइन्स, क्रस्टेशियंस, अरेक्निड्स और कुछ कशेरुक प्राणियों में भी इस प्रकार का अनिषेक जनन पाया जाता है। इस तरह का प्रजनन बहुत सीमित प्राणियों में ही पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मछलियों में अगर हम बात करें तो कैरासियस आरेटस छिपकली में भी अनिषेक जनन की क्रिया पाई जाती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है लैसर्टा सेक्सिकोला। लैसर्टा सेक्सिकोला के कॉकेसस में मिलने वाले 4 प्रकारों में केवल मादा ही पाई जाती है। इनमें नर प्राणियों को पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि इनमें नर होते ही नहीं हैं। इनके जितने भी प्रभेद या स्ट्रेन होते हैं उनमें केवल और केवल मादा ही पाई जाती हैं। इनमें मादाओं के द्वारा जो उत्पन्न अंडे होते हैं वो बिना निषेचन के ही वयस्क मादा प्राणियों में विकसित हो जाते हैं, तो नर की उनमें आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इस प्रकार पूर्णतः इसमें जो प्रभेद पाए जाते हैं वो सारे के सारे ही मादाएं उत्पन्न होती हैं। पक्षियों में एक गहरी कार्निस प्रजाति के मुर्गे होते हैं, उनमें इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनमें हैमस्टर होते हैं, गिनी पिग होते हैं, उनके अंडों में प्राथमिक अनिषेक जनन देखा जा सकता है, परंतु ये प्राणी अनिषेक जनन के द्वारा वयस्क प्राणियों में विकसित नहीं होते हैं। अब आता है कि अनिषेक जनन के प्रकार। तो प्राणियों में पाए जाने वाला जो अनिषेक जनन है वो किस किस प्रकार का होता है। तो मुख्यतः प्राणियों में पाए जाने वाला जो अनिषेक जनन है
वो दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। जैसा कि आप जानते हैं, अनैसैक जनन की जो क्रिया है और अलैंगिक जनन की जो क्रिया है, इन दोनों में अंतर होता है। देखने में तो ये एक जैसी ही प्रतीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों जनन के बीच में अंतर होता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कायिक कोशिका से नवीन जीवों का परिवर्धन होता है, लेकिन अनैसैक जनन की जो क्रिया होती है इसमें अंड कोशिका में परिवर्तन होने के बाद में भ्रूण का विकास होता है। अब आता है प्राकृतिक अनैसैक जनन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। कुछ प्राणियों में नियमित रूप से अनैसैक जनन द्वारा प्रजनन होता है। इस तरह का प्रजनन इनके जीवन चक्र की एक घटना होती है। इसे प्राकृतिक अनैसैक जनन कहते हैं। यानी उनमें कंटिन्यूसली जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो पार्थेनोजेनेसिस ही होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी में इन्हीं के द्वारा होता है, तो वो आपका नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसे प्राकृतिक अनैसैक जनन कहते हैं। इस तरह का प्रजनन कई एकशरीक प्राणियों जैसे एफिड्स, फिलोपोड्स, रोटिफर्स तथा कई प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। वर्टिब्रेट की बात करें तो लेसर्टा सेक्सिकोला, जो कि एक प्रकार की छिपकली है, उसमें प्राकृतिक अनैसैक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनैसैक जनन को भी हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा आता है पूर्ण पार्थेनोजेनेसिस। चक्रीय अनैसैक जनन, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। कुछ जीवों में जैसे कि एफिड्स होते हैं उनमें मेल्स का पूर्णतः अभाव नहीं होता है तथा मादा को नर उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें अनैसैक जनन के साथ साथ सामान्य निषेचन का या निषेचन के द्वारा परिवर्धन भी होता है। तो इस तरह के अनैसैक जनन में प्राणियों में लैंगिक जनन तथा अनैसैक जनन एक अल्टरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी चक्रीय अनैसैक जनन कहते हैं। इस कारण इसे वैकल्पिक अनैसैक जनन भी कहा जाता है। इसे विषम जनन, हेटेरोगोनी और हेटेरोगेमी भी कहा जाता है। इसमें किस प्रकार की विशेषताएं हो सकती है? इस तरह के जो अनैसैक जनन है उसमें एक पीढ़ी में लैंगिक जनन और दूसरी पीढ़ी में अनैसैक जनन पाया जाता है। यानी कि साइकिल चलेगी, एक बार आपका हो गया लैंगिक जनन, फिर अगली जो पीढ़ी होगी उसमें अनैसैक जनन, फिर दोबारा लैंगिक जनन, फिर अगेन अनैसैक जनन। इस प्रकार से एक नियमित रूप से एक दूसरे को एकांतरित करती हैं। इस तरह का जो प्रजनन है वो गोल्ड फ्लाइज और हाइमेनोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, हाइमेनोप्टेरा गण के कौन कौन से कीट, जैसे मधुमक्खी, ततैया, चींटी, इस प्रकार के जो कीट होते हैं उनमें चक्रीय या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस बहुतायत से पाया जाता है। दूसरी तरीके का देखते हैं कि इस प्रकार के जो जनन है इसमें एक लैंगिक पीढ़ी के बाद में कई पीढ़ियां तो अनैसैक जनन के द्वारा उत्पन्न होती हैं और फिर दोबारा से लैंगिक जनन आ जाता है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं अपन अनैसैक जनन, फिर अनैसैक जनन, फिर अनैसैक जनन, उसके बाद में फिर पुनः क्या आ गया, लैंगिक जनन आ गया। लैंगिक जनन जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद में फिर पुनः अनैसैक जनन, फिर अनैसैक जनन, फिर अनैसैक जनन। यानी कि एक तरीके से 2 से 3 लगातार की पीढ़ी अनैसैक जनन हो गई, फिर लैंगिक आ गया, फिर आपकी अनैसैक जनन की पीढ़ी आ गई, फिर से लैंगिक जनन आ गया। इस तरीके का जो प्रजनन है वो एफिड्स, डेफनिया तथा रोटिफर्स में पाया जाता है। थर्ड नंबर का सी टाइप, इस तरह के प्रजनन के लैंगिक जनन तथा अनैसैक जनन के एकांतरण में कोई नियमितता नहीं पाई जाती है। तो ये 3 टाइप से हो सकता है।
अब आता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, पूर्ण एनिसेक जनन। इस प्रकार का प्रजनन उन प्राणियों में पाया जाता है जो पूर्ण रूप से एनिसेक जनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। इसे ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस कहा जा सकता है। इनके जीवन चक्र में कभी भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इस तरह के प्राणियों में केवल एनिसेक जनन द्वारा ही प्रजनन होता है और केवल मादा प्राणियों का ही विकास होता है। मादा प्राणी ही उत्पन्न होते हैं। इनमें नर प्राणी या तो होते ही नहीं है या बहुत ही कम होते हैं, और यदि नर पाए भी जाते हैं तो वो आनुवांशिक दृष्टि से जनन अक्षम होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इस तरह के प्रजनन करने वाले प्राणियों में आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, नए पुनर्गठन, आनुवांशिक विभिन्नताओं का पूर्णतः अभाव होता है। यानी कि जब उनमें आनुवांशिक संयोजन ही नहीं होगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है। और आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी, यानी कि पूर्णतः उनका अभाव होगा। जिस तरीके उनकी जो पैतृक होंगे या उनके जो पैतृक जीव होंगे, उसी प्रकार का संगठन उनकी संततियों में पाया जाएगा। मादाएं सामान्यतः डिप्लॉयड अंडे देती हैं तथा ये द्विगुणित अंडे बिना निषेचन के पुनः मादा प्राणियों में ही विकसित होती हैं। इस तरह का प्रजनन गोल फ्लाइज, मॉथ्स, रोटीफार्स, ग्रास हॉपर्स, प्रेइंग मैंटिस, कुछ केंचुओं की प्रजातियां, तिलचट्टे मछलियों और सैलामेंडर्स में पाया जाता है। एनिसेक जनन चाहे चक्रीय हो या पूर्ण हो, इस आधार पर कि एनिसेक जनन के परिणाम स्वरूप नर उत्पन्न होते हैं या मादा उत्पन्न होंगे, तो नर और मादा के पाए जाने की संभावना के आधार पर पार्थेनोजेनेसिस को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अगुणित, इसको अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। दूसरा द्विगुणित या थैलीटोकस पार्थेनोजेनेसिस। पहले अध्ययन करेंगे हम अगुणित या अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार का एनिसेक जनन विशेष तौर पर मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा और कुछ अन्य कीट होते हैं उनमें पाया जाता है। इनमें एनिसेक जनन के परिणाम स्वरूप नर जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के एनिसेक जनन में मादा सामान्य अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित हैप्लॉइड अंडों का निर्माण करती है और अगुणित अंडे बिना निषेचित हुए ही वयस्क प्राणियों में विकसित हो जाते हैं। तो मधुमक्खियों में जो ड्रोन होते हैं, जिनको हम नर कहते हैं, वो अगुणित होते हैं। इस प्रकार के एनिसेक जनन में मादा सामान्य अंडजनन की क्रिया द्वारा हैप्लॉइड अंडाणुओं का निर्माण करती है और ये अगुणित अंडे बिना निषेचित हुए सीधे ही वयस्क में विकसित हो जाते हैं। अतः इन अंडों से विकसित वयस्क प्राणियों की कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्र ही पाए जाते हैं और अगुणित एनिसेक जनन द्वारा केवल नर प्राणी ही विकसित होते हैं। अतः इस तरह का एनिसेक जनन लिंग निर्धारण में भी सहायक होता है। अगुणित एनिसेक जनन जंतु जगत के 7 समूह में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ एरेकिनिड्स, रोटीफर्स और कीट वर्ग के 5 गण कौन कौन से हैं? हाइमेनोप्टेरा, जिसमें ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ आती हैं। कोलियोप्टेरा, जिसमें बीटल्स आते हैं। थाइसैनोप्टेरा, जिसमें थ्रिप्स आते हैं। एल्यूराइड, जिसमें वाइट फ्लाइज, और नेक्स्ट आता है कॉक्सीडिया, स्केल इंसेक्ट। इनमें अरहेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित एनिसेक जनन बहुतायत से पाया जाता है। अब आता है द्विगुणित या थैलीटोकस एनिसेक जनन। एनिसेक जनन के परिणाम स्वरूप यदि मादा व्यष्टि उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार का एनिसेक जनन थैलीटोकी या स्त्री एनिसेक जनन कहलाता है।
द्विगुणित अनिषेक जनन में भ्रूण का विकास द्विगुणित किंतु अनिषेचित अंडे से होता है और अंडाणु में द्विगुणित गुणसूत्र या तो अर्धसूत्री विभाजन के लोपन के कारण रह जाते हैं या पोलर बॉडीज के पुनर्संयोजन के कारण भी हो जाते हैं। द्विगुणित अनिषेक जनन को भी दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्धसूत्री विभाजन रहित और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सहित। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन रहित अनिषेक जनन होगा उसको हम एमियोटिक थाइलोटॉकी कहेंगे और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन सहित अनिषेक जनन होगा उसको हम मियोटिक थाइलोटॉकी कहेंगे।